फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाट। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ विद द न्यू वीडियो। आवर टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी सबसे पहले हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है उसके बारे में समझना होगा। इससे पहले भी पास्ट कंटिन्यूअस का मैंने वीडियो बना रखा है और वो अपलोडेड भी है, पर आज हम उसका फॉर्मेशन, उसके सेंटेंस देखने वाले हैं। इसी के साथ मतलब एक टाइप का जो सेंटेंस होता है वो हम डिफरेंट वे में बोलते हैं। जस्ट लाइक हम क्वेश्चन बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, WH का यूज करके भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक टाइप के 5 जो सेंटेंसेस है, मतलब एक सेंटेंस के जो 5 डिफरेंट वेज है वो आज इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन चल रही है। ओके, चल रही है मतलब प्रेजेंट से बिलोंग करता है, बट यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो ऐसे एक्शन की जो पास्ट में चल रही थी, मतलब जो भी एक्शन, जो भी मतलब काम है वो आप पास्ट में कर रहे थे, मतलब वो एक्शन उस टाइम पे भी चल रही थी, मतलब कॉन्टिन्यूअस थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे थे, यू आर गोइंग टू समवेयर। ओके, सो यहाँ पे वो भी एक्शन चल रही थी। सबसे पहले उसका फॉर्मेशन समझते हैं। इस मतलब ये जो टॉपिक है, जैसे ही हम एग्जाम्पल लेंगे उससे ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मेशन। सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर प्लस V4 VING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब was एंड were लेना है। was या फिर यहाँ पे ऑब्लिक का साइन है, मतलब आपको ये दोनों में से एक को चूज करना है। और ये कैसे चूज करना है आपको? was कब यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, इट्स ओनली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप was का यूज करेंगे, या फिर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, मतलब जो एक्शन करने वाले पर्सन है वो अगर एक से ज्यादा होंगे तो यू हैव टू यूज वर आफ्टर सब्जेक्ट। देन V4 मीन्स VING, मतलब वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है उसको कंपल्सरी ING लगता है, इसलिए आप V4 भी बोल सकते हैं, VING भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज राहुल अंग्रेजी बोल रहा था। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी बोलने की एक्शन है जो पास्ट में चल रही थी। राहुल की अंग्रेजी बोलने की एक्शन चल रही थी। ओके, मतलब ये पास्ट में चल रही थी, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। तो देखिए इसकी इंग्लिश में क्या आएगा? राहुल वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, यहाँ पे राहुल सिंगल पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? वॉज। और स्पीक का जो फोर्थ फॉर्म है वो है स्पीकिंग। सो राहुल वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए ये तो है सिंपल सेंटेंस कि जो पास्ट कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। तो इसी सेंटेंस को हम डिफरेंट वेज में कैसे बना सकते हैं? तो इसका चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या राहुल अंग्रेजी बोल रहा था? क्वेश्चन है। सो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेंगे तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। सो वॉज राहुल स्पीकिंग इंग्लिश? राहुल अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, मतलब पास्ट में ये एक्शन नहीं चल रही थी, नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज के बाद आपको यूज करना है नॉट। राहुल वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या राहुल अंग्रेजी नहीं बोल रहा था? यही वॉज नॉट स्टार्टिंग में लेंगे। वॉज नॉट राहुल स्पीकिंग इंग्लिश। अभी यहाँ पे राहुल अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था? यहाँ पे क्यों मतलब वाई, यहाँ पे WH का यूज करके भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। सो वाई वॉज नॉट राहुल स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, राहुल अंग्रेजी बोल रहा था, राहुल वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या राहुल अंग्रेजी बोल रहा था? वॉज राहुल स्पीकिंग इंग्लिश?
राहुल अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, राहुल वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या राहुल अंग्रेजी नहीं बोल रहा था? वॉज नॉट राहुल स्पीकिंग इंग्लिश। राहुल अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था? वाई वॉज नॉट राहुल स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर? सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मुझे बुला रहे थे। वह मतलब थे, मतलब एक से ज्यादा लोग थे। ओके, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। और ये जो बुलाने की एक्शन है वो पास्ट में चल रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करती है। सो यहाँ पे वह मतलब दे एक से ज्यादा है, तो इसलिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो लेंगे वर। दे वर कॉलिंग मी। वो मुझे बुला रहे थे, दे वर कॉलिंग मी। क्या वो मुझे बुला रहे थे? वर दे कॉलिंग मी। सेम आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेना है। वर दे कॉलिंग मी। वो मुझे नहीं बुला रहे थे, दे वर नॉट कॉलिंग मी। यहाँ पे अगर नॉट यूज करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या वो मुझे नहीं बुला रहे थे? वर नॉट दे कॉलिंग मी। वो मुझे क्यों नहीं बुला रहे थे? WH क्वेश्चन, वाई वर नॉट दे कॉलिंग मी। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके क्वेश्चन बनाया, उसके आगे नॉट लगा के नेगेटिव बनाया, उसी को हमने स्टार्टिंग में लेके नेगेटिव का भी क्वेश्चन बनाया, और जब हम WH का यूज करते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना नेसेसरी होता है। इसमें जो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो कॉमन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह बाजार जा रही थी। बाजार जाने की एक्शन उसके पास में चल रही थी। शी वॉज गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रही थी? वॉज शी गोइंग टू मार्केट? वो बाजार नहीं जा रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वो बाजार नहीं जा रही थी? वॉज नॉट शी गोइंग टू मार्केट? वो बाजार क्यों नहीं जा रही थी? वाई वॉज नॉट शी गोइंग टू मार्केट। सो देखिए दोस्तों, ये जो है ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और उसी को मैंने 5 वेज में कन्वर्ट किया है। मतलब कोई भी सेंटेंस आप अगर लेंगे तो उसको आप 5 वे से बोल सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी इंग्लिश बोलने में कोई भी डिफिकल्टी इस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगी। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for the watching.